नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त मीत पटेल आज की ये न्यूज़ लेके आए। न्यूज़ में क्या है चलो देखते हैं। लेकिन न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट किया करो। चलो आज की न्यूज़ देखते हैं। तो आप न्यूज़ कटिंग में देखते होंगे, ये न्यूज़ इंडिया के लिए एक पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है। इस न्यूज़ में क्या लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ब्लूमबर्ग, राउटर सब में एक ही चीज़ लिखी है, इंडिया इज़ नाउ यूरोप लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल ऑयल। तो अब इस न्यूज़ को देख के दुनिया शॉक में है कि ये इंडिया ने क्या कर दिया, क्योंकि हमने सऊदी अरेबिया को भी बीट करके यूरोप को सबसे ज़्यादा फ्यूल एक्सपोर्ट किया है। तो अभी इस इश्यू को हम कवर करें इन डेप्थ में। तो इन डेप्थ में कवर करें इससे पहले इस एनिमेशन को देखो। एनिमेशन है, मैंने नहीं बनाया, ये मैंने ब्लूमबर्ग से उठाया है। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये ब्लूमबर्ग ने क्या बनाया, तो रिसेशन प्रोबेबिलिटी वर्ल्ड वाइड 2023 में, मतलब इसने रिसेशन इस देश में आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा G7 कंट्रीज़ में आ सकते हैं। G7 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। G7 कंट्री में कौन आता है तो यूके आता है, यूएस आता है, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस और जापान, सब में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अभी इंडिया का देखें तो इंडिया में 0% प्रोबेबिलिटी है। मतलब रिसेशन कब आता है तो 2 क्वार्टर, मतलब 6 महीने तक जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में रहेगी, तो तब वो रिसेशन आया ऐसा कुछ कहलाएगा। लेकिन इंडिया में अभी 6 से 8 के बीच में जीडीपी ग्रोथ चल रहा है, तो रिसेशन आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये G7 कंट्रीज़ और काफ़ी देश दुनिया के कंट्रीज़ में रिसेशन का डर सता रहा है। उसी बीच जापान ने बोला है G7 कंट्री को कि भाई हम रसिया का सस्ता क्रूड ऑयल लाएंगे, क्योंकि हमें हमारी इकोनॉमी बचानी है। और कहीं ना कहीं इस G7 कंट्री ने पुतिन और रसिया पे सैंक्शन लाद के रखा है। लेकिन इकोनॉमी बचाने के चक्कर में जापान को उसका सस्ता क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करवाना ही पड़ेगा जापान में, वरना उसकी इकोनॉमी पूरी रिसेशन में चली जाएगी। और इतना ही नहीं, जापान के बाद पाकिस्तान को भी यूएस की ओर से अप्रूवल मिल चुका है कि तुम भी रसिया का क्रूड ऑयल मंगवा सकते हो। और ये पाकिस्तान के एम्बेसडर जो टू यूएस है उन्होंने ये चीज़ बोली है। मतलब पाकिस्तान को मिल गया, मतलब कि दुनिया को इनडायरेक्ट वे में यूएस ने बोला है कि तुम रसिया का सस्ता क्रूड ऑयल खरीद सकते हो। लेकिन अभी तक यूरोप क्या कर रहा है, तो यूरोप है वो रसिया का जो क्रूड ऑयल मंगवा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मंगवा रहा है, थ्रू इंडिया मंगवा रहा है। क्योंकि रसिया जो कच्चा ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो इंडिया को बेचता है, और वो इंडिया को बेचने के बाद इंडिया उसको रिफाइन करता है, और रिफाइन करने के बाद वो यूरोप बेचता है। तो हमारी मतलब इंडिया की जो रिफाइन कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रिफाइन यूज़ होता है आफ्टर यूएस और रसिया के बाद। तो हमारी रिफाइनरीज कौन सी है, तो इंडिया लीडिंग ऑयल रिफाइनरीज रिलायंस है, IOCL है, HPCL है, BPCL है, ONGC है और नायर है। ये सारी हमारी ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज है। तो इस कंपनियों के थ्रू इनडायरेक्ट वे में वो यूरोप खरीद रहा है हमारा क्रूड ऑयल, क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदी से ये जो रसिया का क्रूड ऑयल है वो कहीं ना कहीं सऊदी से सस्ता है। क्योंकि भले हम वो इनडायरेक्ट वे में वो मंगवा रहा है, रसिया का क्रूड ऑयल है वो इंडिया के थ्रू रिफाइन करके मंगवा रहा है, लेकिन रसिया का क्रूड ऑयल वो सस्ता आएगा तो इंडिया भी आगे सस्ता में ही बेचेगा। लेकिन जो सऊदी का क्रूड ऑयल है, सऊदी का जो क्रूड ऑयल है उसकी कंपेयर में रसिया का क्रूड ऑयल बहुत ही सस्ता है। तो उसी चक्कर में यूरोप है वो क्या करता है कि दुनिया का एक ऐसा कंटिनेंट है यूरोप, कि उसके पास डेवलप ज़्यादा है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, फिर भी वो ऐसी हिपोक्रेसी करता है, दोगलापन यूज़ करता है, जो दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन इंडिया की ओर से देखें तो इंडिया के लिए वो बहुत मतलब अच्छी बात है, क्योंकि क्या है कि रिफाइंड ऑयल जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, वो दुनिया में 3rd नंबर पे है।
थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया है, वो रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और उसकी कैपेसिटी भी अच्छी है। और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे गौर करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, 67.5 है। तो मतलब कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सपोर्ट में बहुत ही मतलब फ़ायदा कारक है। जो इस साल हमने इस फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 में हमने $750 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है टोटल। और अभी आने वाले समय में टारगेट गवर्नमेंट ने किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 के बीच $900 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि $900 बिलियन एक्सपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। क्योंकि ये जो पोजीशन हमारे आज जो इंडियन इकोनॉमी जो पोजीशन है वो सूट कर रही है, कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हो रही है इंडिया के फेवर में हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी है वो 250 मिलियन टन की है। और इंडिया क्या है, दुनिया का सबसे टॉप कंज्यूमर है। लेकिन जो वो कंज्यूम करता है तो इसकी डोमेस्टिक डिमांड है वो कम है। जो जितना मंगवाता है उतना डोमेस्टिक लेवल यूज़ नहीं होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है। तो ये इसकी अच्छी बात है। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो इंडियन इकोनॉमी इस स्टेज पे खड़ी है कि वर्ल्ड वर्ल्ड के मतलब काफ़ी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। जो देखें तो G7 कंट्रीज़ में यूके है, यूएसए, जर्मनी, इटली है, फ्रांस है, जापान है, उनके इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आए। क्योंकि क्या है कि इधर की जो हमारी जो मतलब जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0% है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये रिसेशन के मार के बचते बचते वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। और हमारा मतलब आने वाले समय फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। और क्या है कि शायद इस वजह से आज इंडिया यूरोप का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है क्रूड ऑयल के मामले में, जो रिफाइंड क्रूड ऑयल के मामले में। तो ये सारी फेवर इंडिया की ओर चल रही है। तो आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी मतलब अच्छे से ग्रो करेगी। और आने वाले समय में देखते हैं इंडियन इकोनॉमी कहाँ तक जाएगी, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक और हमारी RBI सब ने ग्रोथ रेट बहुत हाई बना के रखी है। तो उस ग्रोथ रेट पे हमारी इंडियन इकोनॉमी चलती है या दुनिया की रिसेशन के मार से वो शायद उसका परसेंटेज कम होता है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ में इतना ही था। और अच्छी न्यूज़ जानने के लिए इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जय हिंद।